विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग। इस वीडियो में हम विटामिन और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। इम्पोर्टेंट यही है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इससे होने वाला रोग रतौंधी। और ये जीरोप्थैल्मिया होता है, ये एक विटामिन ए का सीरियस डिसऑर्डर होता है। जब आंखों में एक सीरियस रतौंधी का एकदम सीरियस रूप होता है, इसमें आंखें अंधी हो जाती हैं पूर्णतः, इलाज के काबिल नहीं रह जाती। तो विटामिन ए हो गया। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और इससे होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और इससे इसकी कमी से होने वाला रोग एस्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। इसमें हड्डियां बहुत पतली हो जाती हैं। और इस रिकेट्स का जो इंग्लिश नाम है वो ऑस्टियोमलेशिया है। कभी कभी एग्जाम में ऑस्टियोमलेशिया पूछ लिया जाता है कि ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन से संबंधित है। तो ये विटामिन डी से संबंधित है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन, किसी किसी बुक में फिलिक्विनोन दिया रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। नैप्थोक्विनोन या फिलिक्विनोन ये दोनों संबंधित है किससे, विटामिन के से। और विटामिन के की कमी से रक्त जो चोट लगती है, चोट रखने के बाद जो रक्त बहता है वो कभी उसमें थक्का जमने की कमी हो जाती है, मतलब जल्दी से थक्का नहीं जमता। तो कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त अस्कंदन नहीं होता, मतलब रक्त जमता नहीं है, तो उस विटामिन के की कमी से रक्त अस्कंदन नहीं होता है। अब इसको कैसे याद रखें, ये कठिन होता है कि इसका रासायनिक नाम थोड़ा कठिन रहता है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, जैसे रथ पर एक टॉफी। र से क्या है रेटिनॉल, थ से थायमीन और ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फ से मतलब फी से हो जाएगा फ्लिक्विनोन। और रथ पर एक टॉफी, ये हम याद कर लेंगे तो इससे हमें याद रखने में आसानी होगी। ऐसे ही इसके लिए भी कोई शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। जैसे बी वन के लिए क्या है, बी वन के लिए थायमीन बेरी है। और बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस नामक रोग हो जाता है। बी थ्री, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन या निकोटीन अम्ल है। इसकी कमी से, बी थ्री की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा। विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम क्या है, पैंटोथेनिक अम्ल। पैंटोथेनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग चर्म रोग हो जाता है, मतलब त्वचा रोग, और बाल सफेद हो जाते हैं। बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स की कमी से पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से रक्त छीड़ता, मतलब एनीमिया जैसा सिम्टम्स आने लगता है। बी सेवन, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है बी सेवन का और इसकी कमी से होने वाला रोग चर्म रोग है, त्वचा वाला रोग और बाल का झड़ना। बी नाइन, विटामिन बी नाइन फोलिक अम्ल, इससे भी रक्त छीड़ता हो जाती है, मतलब रक्त में कमी हो जाती है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और इससे घातक रक्त छीड़ता हो जाती है, मतलब घातक मतलब होता है कि बहुत ये खतरनाक स्तर पर इसमें रक्त की छीड़ता बहुत कम हो जाती है। ये याद रखना, घातक रक्त छीड़ता, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। घातक रक्त छीड़ता किससे संबंधित है, विटामिन बी12 से। और विटामिन बी12 से किस अंग पर प्रभावित ज़्यादा असर पड़ता है, वो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने किया है, फंक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने। विटामिन बी की खोज मैकुलम ने। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंक ने किया है। बस इतना महत्वपूर्ण है। विटामिन कैसा होता है, मतलब विटामिन का यौगिक कैसा होता है, ये कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइम्स होती है। विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में, संतरा में, मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है।
घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन सी सहायक होती है। लोहे के अवशोषण में कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी। लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है। मनुष्य के आंत के द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण होता है? मतलब मनुष्य के आंत में किस किस विटामिन का, मतलब कौन कौन सी विटामिन बनती है मनुष्य के आंत में? तो विटामिन के और विटामिन बी 12, ये दोनों मनुष्य के आंत में बनती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन बनती है? विटामिन के। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? विटामिन ए कहाँ होता है? लीवर में, यकृत। हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12। अभी ऊपर हमने बताया कि विटामिन के, विटामिन 12, ये दोनों आंत में संश्लेषण इसका होता है, और विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी सी। जल में घुलनशील, इसका याद करने का तरीका है जैसे आप कीड़ा याद कर लीजिए, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं है, लेकिन ये वसा में घुलनशील है, मतलब ये फैट में सोलुबल है, वसा में घुलनशील है। विटामिन बी 12 में कौन सा, विटामिन बी 12 में तत्व कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। और पीतल, ये मिश्र धातु है, इसमें कौन सा तत्व होता है? तांबा। बस इतना हो गया ये विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि विटामिन और उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये याद कर लेना।